आपको लग रहा है कि ये मेरी कॉन्शियसनेस है, बट मुझे पता है कि मेरे साथी रोए हैं राइका के लिए। हम लोगों जैसे काफ़ी हैं, मैं नहीं कह रहा बहुत सारे हैं, मैं नहीं कह रहा सारा समाज हमारी तरह सोच रहा है, बट मैं कह रहा हूँ इतने हैं कि बदलाव आएगा। 47 से पहले राइका सिर्फ ज़मीन नहीं था, ये 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ एक जंगल था। देश आज़ाद हुआ और राइका को बहु फॉरेस्ट रेंज का हिस्सा माना गया। फॉरेस्ट तो डिक्लेयर हुआ मगर प्रोटेक्ट नहीं। जैसे जैसे जम्मू ग्रो करने लगा, राइका विजिबल बना, इसलिए नहीं क्योंकि लोग केयर करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो यूज़फुल था। बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने बड़े इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड स्काउट करना शुरू किया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को राइका फॉरेस्ट में शिफ्ट करने की बात सामने आती है। इसके लिए 800 से ज़्यादा कनाल यानी लगभग 40 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड आइडेंटिफाई की जाती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 38,006 मैच्योर ट्रीज काटे जा सकते हैं, जो कि हर साल 700 to 900 टन्स CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और लगभग 2 से 3 लाख लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। This will impact more than 150 of the plant species and more than 40 of the animal species living there. And beyond nature, 59 households will lose their land and livelihoods. अब इस दौरान इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है। एनवायरमेंटलिस्ट्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स और लोकल सिटीजन्स सवाल पूछना शुरू करते हैं। यूथ लगभग 30 दिन तक लगातार प्रोटेस्ट करता है लंग्स ऑफ जम्मू को बचाने के लिए। राइका एक बैटलफील्ड बन जाता है डेवलपमेंट वर्सेस सर्वाइवल का। आज हमारा 27th डे है। मैं और आरती कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंटिन्यूटी ना टूटे और हम लोग यहाँ खड़े रहें, ताकि हम लोगों को बता पाएं कि पेड़ों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी नेचर के लिए, हमारी नेचुरल हेरिटेज के लिए खड़ा होया जा सकता है। साड़ी शान राइका, साड़ी पहचान, जम्मू तवी, साड़ी शान, राइका, साड़ी पहचान। एक ऑफिशियल जम्मू फॉरेस्ट डिवीजन रजिस्टर रिवील करता है कि जम्मू रीजन के मल्टीपल फॉरेस्ट रेंजेस में 12,510 कैनाल्स ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर है। और आज राइका फॉरेस्ट सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर्स तक सीमित हो चुका है। हाई कोर्ट प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, कैंसल नहीं। जंगल इसलिए खड़ा है क्योंकि डिसीजन पॉज्ड है, सेफ है इसलिए नहीं। Thank you so much, Navjeet sir, for joining at Vision by Jalal. Thank you. This has been an awaited talk for me. इन्होंने इम्प्रूवमेंट लाई होगी। ये कितना पुराना डिपार्टमेंट है, जैसे अगर हम बोले किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात करें, तो फिर वहाँ पर इतना चीज़ें जो है डिग्रेड कैसे होती चली जा रही हैं, कैसे वो चीज़ें ख़राब से बदतर होती जा रही हैं। फिर हमने एक दिन रखा होता है, उस दिन हम लोग एनवायरनमेंट की सोचते हैं, अर्थ के बारे में सोचते हैं और बात वहीं चल पड़ो। तो ये भी समझ में आई कि ये जनरेशनल फ्लॉ है। अब जहाँ पे प्लांट्स नहीं है वहाँ मिट्टी बहा के ले जाता है। जैसे वायनाड में हुआ। तो वायनाड में क्या था, वहाँ पे मोनोक्रॉपिंग हो रही है। वो कौन सिखा रहा है? वो हमारे हम ही लोगों के, हमारे जो बड़े लोग हैं वही सिखा रहे हैं। ठीक है, वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, वही है। तो वो बता रहे हैं कि भाई आप ऐसा नहीं, ये प्लांट लगाइए, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट कितने लोगों का फ़ायदा और कितनों का नुकसान, सवाल यहाँ आता है। अभी रिसेंटली पता चला कि वेनेजुएला एक पहली कंट्री है जहाँ जिसका कि सारे ग्लेशियर टोटली मेल्ट हो गए। अच्छा। एक दिन उनका ऐसा आ गया था जिस दिन उनके सारे ग्लेशियर टोटली मेल्ट हो गए थे, दे डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पर भी होगा ही। अब जिस दिन वो होगा, अगले साल उससे ज़्यादा होगा या 2-4 साल बाद होगा, धीरे धीरे होता जाएगा। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा, फिर नदियों में पानी कम होगा, तो प्लेन्स में खेती कम होगी, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, पॉलिनेशन भी कम होगी, हर चीज़ इफेक्ट होगी। Thank you so much, Anmol bhai, for joining us. आप गूगल के पे देखेंगे तो आपको राइका को लेके बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बट आपको पता है आज से 4 साल पहले कोई भी इंसान जम्मू का, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट
10 में से 9 या 9.5 एवरेज निकालूं तो किसी को भी इसका नाम नहीं पता था कि ये राइका फॉरेस्ट है। सब इस एरिया को सिद्रा बोलते थे। मेरे को भी 2 महीने पहले नहीं पता था। तो बस अब आप इसका लाइव एग्जांपल है। बट अगर आपको ये पता चल रहा है, अगर जम्मू में आज मैं बोलता हूँ 10 में से 7 लोगों को पता है कि ये राइका कहलाता है। आप बायोडाइवर्सिटी पार्क है नीचे, उसको आप देखेंगे तो उसके नाम में राइका लिखा है, बट लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। सब सिद्रा सिद्रा बोलते थे। ये दिस इज लाइव एग्जांपल। मैंने बायोडाइवर्सिटी पार्क पढ़ा, आज तक राइका नहीं पढ़ा। राइका नहीं पढ़ा क्योंकि इग्नोर हो गया, किसी ने बात नहीं की। बट हमारे एफर्ट्स की वजह से एटलीस्ट लोगों की लिविंग कॉन्शियसनेस में यह याद रहेगा कि एक राइका फॉरेस्ट है और था। अगर आज ये कट भी जाएगा, वैसे तो हम कटने नहीं देंगे, बट लेट्स से कट भी जाएगा तो लोगों को भूलेंगे नहीं कि एक राइका फॉरेस्ट था। कुछ बच्चे थे, कुछ गुज्जर थे, कुछ इंडिजीनियस लोग थे यहाँ के, जो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जंगल ना कटे। अब वो कटा नहीं कटा वो फ्यूचर के ऊपर है। मेरा मानना है कि नहीं कटने देंगे। मैं तो नहीं कटने दूंगा, हमारा साथी भी नहीं कटने देंगे। मैं अकेला नहीं हूँ। शायद आज ये हम अकेले बात कर रहे हैं 1 to 1, तो आपको लग रहा है कि ये मेरी कॉन्शियसनेस है, बट मुझे पता है कि मेरे साथी रोए हैं राइका के लिए। मुझे देखा है उनके आंसू और जंगल के लिए, और मैं इंस्पायर हुआ उन आंसू को देख के। और मेरे को पता है कि हम लोगों जैसे काफ़ी हैं। मैं नहीं कह रहा बहुत सारे हैं, मैं नहीं कह रहा सारा समाज हमारी तरह सोच रहा है, बट मैं कह रहा हूँ इतने हैं कि बदलाव आएगा। आज नहीं तो कल तो हम ला के ही रहेंगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। Thank you so much, Anmol bhai. It was very nice talking to you.